अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूक्लियस को कई तरीक़ों से क्लासिफ़ाई किया जा सकता है, जिनमें से एक क्लासिफ़िकेशन आइसोटोप से, दूसरा आइसोबार्स, तीसरा आइसोटोन्स, चौथा आइसोमर्स और पाँचवां मिरर न्यूक्लियाई। इसके अलावा कई और तरीक़ों से भी एक न्यूक्लियस को क्लासिफ़ाई किया जा सकता है। इन तमाम क्लासिफ़िकेशन की अलग-अलग वीडियो भी हमारे चैनल में मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, या अगर आप पूरा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स देखना चाहें तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसका नाम है आइसोमर्स। आइसोमर्स की डिफिनीशन से स्टार्ट लेते हैं। आइसोमर्स वो न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी Z और एटॉमिक मास यानी A वो सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे से एनर्जी स्टेट में डिफ़र करते हों, सो इनको हम कहते हैं कि ये आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हैं। जैसे कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, सो ये सेम एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनका जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ एनर्जी स्टेट की वजह से आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम ही एलिमेंट अगर ग्राउंड स्टेट में है और वही एलिमेंट अगर फिर एक्साइटेड स्टेट में है, जैसे स्ट्रोंटियम 3887 अगर ग्राउंड स्टेट में है और दूसरा इसी एलिमेंट का एटम एक्साइटेड स्टेट में है, सो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हैं। हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में एक एलिमेंट स्टेबल होता है और एक्साइटेड स्टेट में वो एलिमेंट स्टेबल नहीं रहता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इनके लाइफ टाइम के बेसिस पर भी। तो हम कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है, सो ये आइडेंटिकल न्यूक्लियस है। सो एक आइसोमर एक न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट और दूसरा आइसोमर इसी सेम न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाई एनर्जी में रिप्रेजेंट करता है। सारे फिनोमेना को ओहेन ने 1921 में डिस्कवर किया था।